नमस्कार। हमारे शरीर में एक गुमनाम हीरो है। एक ऐसा जरूरी अंग जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, पर इसका काम इतना बड़ा है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो आज इसी रहस्यमयी हीरो थाइमस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे एलीट कमांडोज यानी सबसे ताकतवर रक्षकों को ट्रेन करता है और फिर अपना काम पूरा करके एक तरह से गायब हो जाता है ना? एक पहेली जैसी बात। और इस पहेली का जवाब है थाइमस। जी हाँ, यही है हमारे इम्यून सिस्टम का मास्टर ट्रेनर, हमारे शरीर का वो गुमनाम नायक। तो सवाल ये है कि ये थाइमस आखिर होता कहाँ है? ये हमारी छाती के ऊपरी हिस्से में, जो ब्रेस्ट बोन होती है, जिसे स्टर्नम कहते हैं, उसके ठीक पीछे और दोनों फेफड़ों के बीचों बीच छिपा होता है। मतलब एकदम सुरक्षित जगह पर। थाइमस एक प्राइमरी लिम्फॉइड अंग है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इम्यून सिस्टम को एक सेना की तरह समझिए। कुछ अंग सैनिक बनाते हैं, कुछ उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। तो जो प्राइमरी अंग है वो ट्रेनिंग सेंटर की तरह है, और थाइमस तो समझ लीजिए ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर है, जो हमारे इम्यून सिस्टम की नींव रखता है, खासकर जिंदगी के शुरुआती सालों में। लेकिन थाइमस की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इसका अपना एक लाइफ साइकिल है। ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बचपन में तो ये एक असली पावर हाउस होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये बढ़ता है और अपने पीक पर पहुंचता है। तो देखिए, जन्म के समय ये छोटा सा होता है, पर बहुत तेजी से बढ़ता है। बचपन का जो दौर होता है ना, तब ये अपने फुल फॉर्म में होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव। फिर प्यूबर्टी आते आते ये अपने मैक्सिमम साइज और वजन पर पहुंच जाता है। और उसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट है। एडल्ट होने पर ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और इसकी जगह फैट यानी वसा ले लेती है। और ये पीक वजन होता कितना है? किशोरावस्था के दौरान लगभग 20 से 40 ग्राम। बस सोचिए, इतने छोटे से अंग का काम कितना बड़ा है। यही इसका गोल्डन पीरियड होता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये थाइमस आखिर करता क्या है? इसे हमारे इम्यून सिस्टम की एक एलीट मिलिट्री एकेडमी समझिए, जहां टी सेल्स नाम के स्पेशल सैनिकों को असली जंग के लिए तैयार किया जाता है। मजेदार बात यह है कि ये टी सेल्स पैदा तो बोन मैरो में होते हैं, लेकिन वहां से सीधे जंग पर नहीं जा सकते। नहीं, पहले उन्हें इस थाइमस एकेडमी में भेजा जाता है, और जब तक वो यहाँ से ग्रेजुएट नहीं हो जाते, वो एक असरदार सैनिक नहीं बन सकते। इस ट्रेनिंग के बिना वो किसी काम के नहीं है। और इस एकेडमी की ट्रेनिंग बहुत सख्त है। 2 स्टेज का टेस्ट होता है। पहला, बाहरी हिस्से कॉर्टेक्स में। यहाँ होता है पॉजिटिव सिलेक्शन। टी सेल्स से पूछा जाता है, क्या तुम दुश्मन को पहचान सकते हो? जो फेल हुए वो बाहर। फिर दूसरा और सबसे मुश्किल टेस्ट होता है अंदरूनी हिस्से मेड्यूला में। इसे कहते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। यहाँ सवाल होता है, कहीं तुम अपने ही शरीर पर तो हमला नहीं कर दोगे? जो इसमें जरा भी शक दिखाते हैं उन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाता है। तो एक टी सेल की जर्नी को ऐसे देखिए। सबसे पहले नए नए रिक्रूट्स यानी अपरिपक्व टी सेल्स अकेडमी के गेट में आते हैं। फिर होता है पहला टेस्ट, ये पक्का करने के लिए कि वो बाहरी दुश्मनों को पहचान सकें। इसके बाद होता है फाइनल एग्जाम, जहां उन सबको हटा दिया जाता है जो खुद के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जो इन दोनों मुश्किल पड़ावों को पार कर लेते हैं वो बन जाते हैं ग्रेजुएट। फिर उन्हें शरीर की रक्षा के लिए भेज दिया जाता है। अच्छा, इस पूरी एकेडमी को चलाने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम भी तो चाहिए, है ना? तो थाइमस खुद कुछ खास हार्मोन्स बनाता है, जैसे थाइमोसिन, थाइमोपोएटिन। ये सब हार्मोन्स इन ट्रेनी सैनिकों की ग्रोथ और रेगुलेशन में मदद करते हैं। ये एकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स की तरह काम करते हैं। तो एक बार जब थाइमस अपना सबसे जरूरी काम पूरा कर लेता है, मतलब एक पूरी फौज तैयार कर देता है, तो वो एक शांत रिटायरमेंट ले लेता है। पर इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। थाइमस के सिकुड़ने की इस नेचुरल प्रक्रिया को इन्वोल्यूशन कहते हैं। पर ये कोई खराबी या विफलता नहीं है, ये तो असल में एक सक्सेस स्टोरी है। इसका मतलब है कि अकादमी ने अपना काम बखूबी पूरा कर दिया है और इम्यून सिस्टम की नींव मजबूत हो चुकी है। कहते हैं ना, थाइमस भले ही सिकुड़ जाए पर उसकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है। और वो विरासत क्या है? वो लाखों करोड़ों ट्रेन्ड टी सेल्स जो अब हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो मेमोरी टी सेल्स बन जाते हैं, जो दशकों तक पुराने दुश्मनों को याद रखते हैं, ताकि वो दोबारा हमला करें तो तुरंत पहचाने जा सके। लेकिन क्या हो अगर ये एकेडमी ठीक से काम न करे या इसमें कोई गड़बड़ी आ जाए? तब क्या होता है? चलिए थाइमस से जुड़ी कुछ बीमारियों पर एक नज़र डालते हैं।
देखिए, कुछ परेशानियां सीधे थाइमस से जुड़ी होती हैं, जैसे एक कंडीशन है डी जॉर्ज सिंड्रोम। इसमें समझिए कि जन्म से ही एकेडमी है ही नहीं, तो टी सेल्स की ट्रेनिंग ही नहीं हो पाती और इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। या फिर सोचिए, एकेडमी ने गलती से ऐसे सैनिक ग्रेजुएट कर दिए जो अपने ही लोगों पर हमला करते हैं। इससे मायस्थीनिया ग्रेविस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियां हो सकती हैं। और कभी कभी एकेडमी में ही प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे थाइमोमा, जो कि थाइमस का एक ट्यूमर है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार दोहरा लेते हैं। पहली बात, थाइमस सिर्फ एक इम्यून अंग नहीं बल्कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि ये हार्मोन बनाता है। दूसरी बात, इसका मेन काम है टी सेल्स को ट्रेन करना। तीसरी, ये बचपन में सबसे एक्टिव होता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये भले ही बाद में सिकुड़ जाता है, पर इसकी बनाई हुई सेना जिंदगी भर हमारी रक्षा करती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर हमारी ये इम्यून अकादमी उम्र के साथ रिटायर हो जाती है, तो क्या इसे फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है? क्या भविष्य में हम इसे दोबारा जगाकर बढ़ती उम्र की बीमारियों से लड़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज साइंस ढूंढ रहा है, और शायद इसी में बेहतर स्वास्थ्य का कोई राज छिपा हो।